हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। लोन बोलती है और आप इसका लाभ उठा रहे हैं। लोगों पे नजर रखना जैसे आपकी संपत्ति है। यूं बोलती है ये अजीब है। बेशक ये अजीब है। प्यार का बदला दुश्मनी से चुकाया गया है। यूं बोलती है इसे भूल जाओ। मैं सहायता के नाम पर जीवन का यापन खर्च कर रहा हूँ। बेशक ये अजीब लगता है जब जिस व्यक्ति की आपने मदद की है वो आपको खलनायक बनाना कहानी का तोड़ देता है। लेकिन अब सिलोन एक मास्टर है और मैं उससे बराबर का मजबूत व्यक्ति हूँ। अगर मैं बिना सोचे समझे शादी कर लूँ, जब मैं मास्टर बनने के लिए मेहनत कर रहा था, आप वास्तव में क्या कर रहे थे? लगता है इस बात पर एक बार खेलें। क्यों बोलती है? मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हुई है हमसे। एक छोटे से अपना संपत्ति नाम उधार किए। क्या वो मुझसे इस औरत को अपने से दूर करने के लिए कह रही है? स्वलेन बोलती है ये बहुत कीमती है। क्यों बोलती हाँ ये मुश्किल है लेकिन इंतजार किया है। लेकिन आप जिद करेंगे। फिलहाल मैं एक बेहतर उपाय बताऊंगा। हम $100 से बात को निपटा सकते हैं। ऐसा कि झोंगाओं की 5 महान व्यापारियों से बात की गई है और मुझे पता था कि मैं भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ समय खरीदा। शूलिंग पैसा निकालते हुए बोलती है क्या ऐसा ठीक है? चूंकि मैंने सही मात्रा में वापस जाऊंगा और $100 लाऊंगा। मर्चेंट पूछता है वो पैसे की थैली कहाँ से आई? ओ क्या इतनी बड़ी रकम संभालना मुश्किल नहीं है? लिन बोलती है एक बार हमारी शादी हो जाए तब तुम्हारा ही ये सब, और आप में भी खर्च करने में मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। हाँ क्यों बोलती है वास्तव में $100 से ज्यादा दिखता है। लिन बोलती है तो आप इस व्यक्ति को जाने देंगे है ना? वो बोलती है पर एक व्यापारी के रूप में। और थोड़ी देर रुको। रोलिंग बोलती है ये पर्याप्त नहीं है। आंगियों मर्चेंट को छूते हुए बोलती है ये पैसा बहुत है, और पकड़ते हुए बोलती है बात इतनी सी है कि हमारा रिश्ता वास्तव में इसे बता नहीं सकती। डियर हस्बैंड क्या ये सही है? उफ, नहीं पता क्या? मर्चेंट बोलता है शांत रहे वो लेडी है। सूलिन पावर निकालते हुए बोलती है पीछे हटना से पहले कि मैं तुमसे खुद से दूर कर दूं। ओ शांत हो जाओ सिलोन, ये गलत फहमी है। पीछे हटना अभी। मैंने कहा शांत हो जाओ। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिलोन बोलती है मैं अभी जिंदा हूँ। मर्चेंट बोलता है मुझे माफ कर दो। और रुको। मर्चेंट बोलता है नहीं रुको रुको सिलोन, खैर ये बढ़िया बात नहीं है। हाँ यूं बोलती इसे बड़ी बात नहीं है। ओह डियर है ना? ऐसे व्यापारी के रूप में मैं परिस्थितियों को गर्व करवाता हूँ। हालांकि ये टेक्निक थोड़ा खराब था। आपने एक अवधि संगाई खत्म कर दी है। क्या यह वो व्यक्ति नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे थे? ट्रोलिंग के चेहरे पर यही भाव था। वो गुस्सा हो गई होगी सोच कर कि मैं धोखा दे रहा हूँ। हमारी पहली मुलाकात एक नौकर और रसाई के बेटी से हुई थी। मैंने आपके साथ तो वादा किया है साथ रहने का। अपने वादे को निभाना और मास्टर बनने के लिए आपने जो भी प्रयास किया, मैं बस तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था। एक आवाज आती है बोलती है आइए पहले उसे खोजें, उसे ढूंढो और फिर बात करो। मेरा मतलब है पहाड़ पर पहले। बोलता है वो कोई पागल की तरह भाग रहा था, सिर से पैर तक पूरी तरह पीले जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। दूसरा वाला आदमी बोलता ओह वो चट्टान की ओर नहीं गए हैं। हाँ आप सही कर रहे हैं, वो थोड़ा दुखी थी। क्या आपको नहीं लगता है कि आज हफ्ता में तब्दील हो सकता है? अचानक क्या गड़बड़ हो गई? मर्चेंट थोड़ा गुस्सा होकर बोलता वो कहाँ चली गई? मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर आ गया। किसी भी तरह से सिलोन ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ देखा। मैं यहाँ चारों ओर खोजूंगा। फिर वो पहाड़ पर किसी को देखता है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है नहीं मैं शादी करूंगा जो तुम चाहोगी। ओल्डमैन बोलता है मेरे साथ शादी? किचन बोलता है मैंने तुम्हें और कोई समझ लिया। जाते हुए बोलता है ये बहुत अजीब। अरे आप गैर जिम्मेदार की तरह नहीं जाना चाहते हैं ना? मर्चेंट बोलता है नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ गलत फहमी है। ठीक है इसे गलत मत समझिए। क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? तो आप गलत महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है उस बच्चे की
आंखें क्या कह रही थी? गुस्सा, निराशा और कभी नहीं जान पाते हैं दिल की बातें कि दिल में क्या है उसे कम मत करो। अर्चन बोलता है, आप कौन है बूढ़े आदमी? आखिर क्या देख रहे हैं? इसलिए भागो मत, इसका सीधा सामना करो। फिर एक आदमी आता है, बोलता है, दादाजी आप फिर यहाँ अकेले क्यों आए? आप वहाँ है, माफ करें लेकिन क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? फिर बोलता है, ओ मैं यहाँ हूँ पहाड़ के ऊपर दूसरी ओर, मैं वापस आ रहा हूँ डॉक्टर। ये सोरेन की फीलिंग्स और अपने मन में बोलता है, मैं यह बूढ़े आदमी की बकवास पर गहरा विचार कर रहा था। क्यों? सोरेन बोलती है, अंदर आओ। मर्चेंट बोलता है, मैं वापस आ गया। सोरेन बोलती है, मैं पूरे समय यहाँ रहा हूँ। जब मैं इस जगह आया तो मैंने तुम्हारी खोज की। मर्चेंट बोलता है, रुको एक सेकेंड, आपकी आंखें, क्या तुम रो रहे थे? सोरेन बोलती है, नहीं तो। मर्चेंट बोलता है, ना का मतलब क्या है? यह उसी के बारे में है जो पहले हुआ था, है ना? सब गलत फहमी है, व्यापारी और ये सब। सोरेन बोलती है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन यह निश्चित है कि आप हमसे शादी करने के लिए बहाना बना रहे हो। अर्जुन बोलता है, गलत फहमी ना पाले। आपको क्या लगता है उस बच्चे की आंखें क्या कह रही थी? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ये ऐसा नहीं है तो फिर मैं अभी चलता हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था सिलोन, मेरा वेतन बहुत कम है, मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। ट्रेनिंग कंपनी के समर्थ के लिए मेरे बारे में फैली हुई सारी अफवाहें गलत है। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। मैंने अभी अपना वादा भी पूरा नहीं किया है। अगर फिर भी मेरे जैसा कोई हो, अगर मुझे उससे प्यार करना ठीक लगे, और गले मिलते हुए बोलता है, थोड़ा इंतजार करें, मैं अपना वादा पूरा करूँगा अवश्य, और मैं फिर तुम्हें दोबारा प्रपोज करूँगा। वो मैं अभी भी सहज करूँगा। और बोलती है, मैं इंतजार करूँगी। सिलोन, मिस उफ, यदि आप चाहते हैं तो मैं विवाह का इंतजार करूंगी। और उसको जोर से पकड़ लेती है, बोलता, ये हमारे लिए मिलना बहुत अधिक होगा, रुको। और करीब आ जाती है और बोलती, और मेरे लिए हमारे बच्चे के सामने शादी। फिर एक आवाज आती है, पकड़ो। वो आदमी बोलता है, क्या हो रहा है? लोग आपस में बातें करते हैं। मैंने सुना है कि उस डायमंड के पीछे बहुत सारे आदमी छोड़े गए हैं। आदमी बोलता है, क्या सच में सूर्य और चंद्रमा की तलवार? क्या सचमुच? सही है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। नहीं, डेमन तलवार ने पहले हमला किया होगा। क्या ऐसा है? शायद मैंने गलत सुना। अभी खुफिया जानकारी है कि सन और मून ने एक परिवार बना लिया। क्या जल्दी नेता से बात करनी होगी? वो बोलता है, क्या आपने भी सुना है? बेशक मैंने सुना है, अफवाहें बहुत जगह फैली हुई है। गपशप के बावजूद एक बात स्पष्ट है कि तलवार, डेमन, सूर्य और चांद की हत्या। लड़की बोलती है, यह दिलचस्प होता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता? लेडी बोलती है, क्या आप जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि मुझे कसाई बच्चे से कोई वफादारी है, लेकिन वह कह रहे थे कि एक स्टार दूसरे स्टार को निगल लिया। लड़की बोलती है, तो अगर मैं बस आखिरी को उखाड़ दूं? वो पहले से तय है कि सबसे महान शक्तिशाली व्यक्ति है। अगला स्वर के नीचे सबसे महान हमारे साज और टांग कबीले का निश्चय होगा। ये आता है, बोलता, अरे तुम बदमाश। डेमन तलवार, आज खत्म करते हैं इस बात को। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। आज मैं आसानी से नहीं जाऊंगा। मैं नहीं भूला हूँ आज कौन सा दिन है। अरे सोरेन गर्दन पर तलवार रखते हुए बोलती है, आज कौन सा दिन है? वो आदमी बोलता है, रुको, तुम कौन हो? इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। वो आदमी रोते हुए बोलता है, मैं घर का मालिक हूँ और आज किराया भुगतान का दिन है। गाइस, ये मानो आपको कैसी लगी?